दोस्त, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियो को आप लोग पिछले वीडियो को देखकर प्यार और सपोर्ट और मोहब्बत किए। एक मैं आप लोग के सामने हम कुछ मोटिवेशनल बोलता हूं। जितना मुश्किल सफ़र होगा, जितना मुश्किल सफ़र होगा उतना ही खूबसूरत आपका मंजिल होगा। जितना मुश्किल सफ़र होगा उतना ही खूबसूरत मंजिल होगा। यानी मुश्किल देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको मंजिल और निकट पहुंचाएगी। ठीक है, आइए हम हमारे वीडियो के आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम 10 क्लास का जो है आपको बता रहे हैं। 10 क्लास का 5.3 का आपका दूसरा सवाल बता रहे हैं, जो आपको बहुत इजी तरीका और बहुत शॉर्ट तरीका और देहाती भाषा में हम समझा रहे हैं आपको, जो हमारे वीडियो में आपको बहुत समझ आएगा अभी हमारे 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए। देखिए, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात करें। दिया हुआ है उसमें योगफल निकालना है। तो पहले याद रखना है कि शुरू वाला जो पद होता है इसको फर्स्ट प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको डॉट 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 कराए यानी एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवा पद। यानी लिख देंगे इसको प्रथम पद। प्रथम पद लिखेंगे यानी ए बराबर लिखेंगे 34। और फिर लिखेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे यानी ये दूसरा पद है, यानी दूसरा पद यानी ए टू बराबर 32। फिर लिखेंगे तीसरा पद ए3 बराबर 30। ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर डी बराबर सूत्र होता है ए2 माइनस ए1 होता है। यानी डी बराबर लिखेंगे इसको में से ए2 का मान कितना है 32। 32 में से 34 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास -2 आ जाएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो आपको दिया गया ये वाला 10 जो दिया गया है, ये 10 आपका क्या हो जाएगा यानी एनवा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनवा पद। ठीक है, एनवा पद जिसको हम लोग बोलते हैं ए एन का मान कितना हो जाएगा 10। अब इसमें हमको निकालना है योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। योग आपका क्या हो जाएगा? योग आपका हो जाएगा योगफल निकालना है। तो यानी एस एन बराबर क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। अब इसी में हमको यहाँ पे एन चाहिए। एन जो होता है ये पदों की संख्या होता है। क्या होता है? यह पदों की संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। आइए, अब यही चीज मेरे पास दिया हुआ है। अब इसको हम बारी बारी से करके निकालने का कोशिश करते हैं, जो आप लोग को समझ में आएगी। पहले देखिए, हमको निकालना है एसेंथ। एसेंथ हमको डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फिर एन निकालना है, एन भी नहीं निकलेगा। अब हमारे पास दिया है एन। एन का मान कितना हमारे पास है? एन का मान आपको हमको दिया है यहाँ 10। क्या दिया हुआ? 10। जिसका वैल्यू दिया रहता है उसी से मान निकलता है। जिसका वैल्यू दिया रहा है उसी से मान निकालेंगे हम लोग यहाँ एन का मान। इससे यहाँ लिखेंगे एन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो एन बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें बिठा देंगे, एन के जगह बिठाएंगे। एन का मान कितना है हमारे पास? तो 10 लिखेंगे। ए का मान हमारे पास कितना है? तो ए का मान हमारे पास 34, तो 34 लिखेंगे। एन का मान हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डी का मान हमारे पास कितना है? डी का मान यहाँ -2 है तो -2 बिठाएंगे। अब देखिए ये प्लस में है, 34 प्लस में है तो बराबर को ओ पट्टी या ए पट्टी, ठीक है, भेजिएगा तो चिन्ह बदल देता है। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, ठीक है। तो इस पर एक पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 34 और बराबरी कितना हो जाएगा n-1, ठीक है, n-1। एक मिनट आप इसे लिख लीजिए, n-1 -2 और बराबर क्या हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 34। 10 माइनस 34, ठीक है। अब यहाँ पे हल करेंगे, इसके आगे आएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, हल करके इसको लिखेंगे यहाँ पे n-1 -2 बराबर घट के कितना बचेगा? तो -24 बचेगा। कितना बचेगा? -24। ये दुगुना में कहाँ में चल जाएगा? भागा में। क्या में जाएगा? ये वाला भागा में जाएगा। यहाँ लिखेंगे n-1 बराबर -24 बटा में -2 करेंगे, ये माइनस माइनस क्रॉस कर जाएगा तो n-1 बराबर 2 से इसको काट दीजिएगा तो 12 बटे में जाएगा। तो n-1 का मान कितना हो जाएगा? 12। यानी n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? n बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 1 करेंगे यानी n बराबर हो जाएगा हमारे पास 13। यानी n का मान हमारे पास निकल गया। लेकिन मेरा अभी सवाल कंप्लीट हुआ नहीं है। अब हम यहाँ से निकालेंगे एसएन। एसएन निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। अब यहाँ पे देखेंगे एसएन। एसएन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एसएन बराबर सूत्र क्या होता है?
तो एस एन बराबर हमारे पास सूत्र होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है, एस एन का फॉर्मूला योग जिसको बोलते हैं, एस एन बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? n/2 इंटू 2a इन क्या होता है n-1 इंटू डी। इस पर बैठाएंगे हम लोग। बहुत प्यारा सा सूत्र है और जो आपको समझ में आएगी। n का मान हमारे पास कितना है? 13 है, यहाँ लिखेंगे 13। ठीक, यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे। a का मान हमारे पास कितना है? तो a का मान हमारे पास कितना है? 34 है, तो यहाँ लिखेंगे 34 प्लस n का मान कितना हमारे पास है? तो 13 लिखेंगे, माइनस d का मान हमारे पास कितना है? तो d का मान हमारे पास है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 लिख देंगे। ऐसे महिला कोष्ट बंद कर देंगे, महिला कोष्ट बंद कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे एस एन आया है, यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर 13/2। इसको हल करेंगे तो 34 लिख देंगे, 68 होगा, 34 दूना। अब यहाँ पे लिखेंगे 12 बचेगा, आई घट के बचेगा -2, यानी 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, आई 2 के 2 लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर 13/2, फिर यहाँ लिखेंगे 68, ये प्लस गुने माइनस होगा, ये माइनस है, ये वाला माइनस है, ये माइनस गुने यहाँ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस 12 दूना के 24। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर कितना हो जाएगा? 13/2। अब इसको घटा देंगे यहाँ पे, तो 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, इसको 2 से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 22। यानी एस एन का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 गुने 22। 13 गुने 22 कर लीजिए कहीं जाकर, तो 13 गुने 22 कीजिएगा, अब तक कितना आएगा? 13 गुने 22, तो यहाँ कर लीजिए 13 गुने 22 कीजिएगा, तो 13 दूना 26 के 6 और 13 दूना 26, 26 26 और 2 कितना हो गया? 28। यानी एस एन का मान हमारे पास हो जाएगा, एस एन का मान 286। एस एन का मान कितना हो जाएगा? 286। ठीक है, और यह आपको वीडियो बहुत अच्छा एवं सरल तरीका से बनाए हैं। जो मेरे वीडियो अच्छा लगे, लाइक लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।